नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दलील देते वक्त कपिल सिब्बल मरने की बात करने लगे, जिससे पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। आखिर सीजेआई बीआर गवई ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनने के बाद सिब्बल ने ऐसी दलील दी? चलिए जानते हैं। दरअसल वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सरकार उनकी वक्फ की संपत्ति हड़पना चाहती है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनकी पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल, जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दिया कि वक्फ कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाएगी। अगर मैं मरने वाला और मैं वक्फ बनाना चाहता हूँ तो मुझे यह साबित करना होगा कि मैं मुसलमान हूँ या असंवैधानिक है। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है, क्योंकि दोनों सदन में पास हुआ है तब कानून बना है। बीआर गवई ने आगे कहा कि कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि कोई स्पष्ट मामला सामने ना आ जाए। खासकर वर्तमान स्थिति में हमें इससे अधिक कुछ भी नहीं कहने की आवश्यकता है। जी हाँ, बीआर गवई गुस्से में उन्होंने ये बात कही। अभी वर्तमान में कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जहां एक व्यक्ति को अपने मुसलमान होने का प्रमाण देना हो, और यही बात गवई ने कही है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून बना है, दोनों सदनों में पास हुआ है और संसद में संवैधानिकता की धारणा होती है। और इस पर कहने लगे कपिल सिब्बल की अगर मैं मर जाऊं, उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। अब आपको बताते हैं कि वक्फ कानून पर ये चर्चा 3 मुद्दों पर हो रही है। इस पर भी कपिल सिब्बल को बहुत नाराजगी है। उनका कहना है कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि अगर हम सभी मुद्दे पर बैठ जाए बात करने के लिए तो ये मामला सुलझेगा ही नहीं। हम 3 मुद्दे पर बात लाए हैं और ये मुद्दा फैलता ही जा रहा है। वहीं कपिल सिब्बल का कहना है कि हम टुकड़े टुकड़े में बात नहीं करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि 3 मुद्दा क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा वक्फ बोर्ड पर हो रही है। पहला मुद्दा है वक्फ बाय यूजर। सुप्रीम कोर्ट में पहला मुद्दा उन संपत्तियों की वक्फ के रूप में घोषित करने से जुड़ा है जिन्हें या तो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के माध्यम से वक्फ घोषित किया गया था। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय से वक्फ संपत्ति के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, भले ही कोई लिखित वक्फ डीड या औपचारिक दस्तावेज न हो, ऐसी संपत्तियों को लंबे समय से इस्तेमाल होने के आधार पर वक्फ माना जाता है। यानी कि अगर लंबे समय से अगर मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है तो वो वक्फ हो गई। दूसरा मुद्दा है वक्फ का ढांचा, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों के अलावा केवल मुसलमानों को ही इन निकायों का प्रबंधन करने का अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग होने चाहिए। तीसरा मुद्दा है कलेक्टर की जांच। तीसरा तर्क एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कलेक्टर जांच करता है कि कोई संपत्ति सरकार भूमि है या नहीं, तो ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कलेक्टर को शक है कि कोई जमीन सरकारी है तो जांच होने तक उसे वक्फ की जमीन नहीं मानी जाएगी। और इन्हीं तीनों मुद्दों पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नाराजगी है और उन्हें इसी पर वो खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर हमने कह दिया कि वक्फ है तो ये वक्फ है, भले हमारे पास कागज ना हो, भले हमारे पास कोई भी इसके लिखित कागज ना हो। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल से कि क्या कोई भी कागज नहीं है आपके पास पहले, तो उन्होंने कहा कि शैल लिखा था। जरूरी नहीं है कि पहले कानूनों में शैल लिखा था कि हमें दस्तावेज चाहिए होंगे, ये जरूरी नहीं है। इस पर वो खुद ही कंफ्यूज होते हुए दिखाई दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर लगता है ज्यादा दबाव है, हम पर तो है ही, आप पर भी है। तो इस तरह से वो कंफ्यूज होते हुए दिखाई दिए। और ये 3 मुद्दे हैं कि वक्फ कभी भी आप कह दे बिना दस्तावेज के आपकी जमीन नहीं हो जाएगी। दूसरी, अगर शक है तो कैसे फिर वो वक्फ की जमीन हुई, और अभी तो वो इस डिस्प्यूट का मामला है, तो आप उस पर अपना
अपना आधिपत्य कैसे उसमें जारी कर सकते हैं, ये सवाल बड़ा है। इसी पर चर्चा हुई और इस तरह से कपिल सिब्बल ने दलील दी, मरने वाली बात कही कि हमें मुसलमान होने का प्रमाण देना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक है, धारणा होती है क्योंकि ये कानून बना है, सदन में पास हुआ है। अभी चर्चा जारी है इस पूरे मामले पर, देखना होगा अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। फिलहाल इस सुनवाई पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।